बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को ललकार की। रावलपिंडी में कारकुनों से धुआंधार खिताब में लीगी सदर ने कहा, कंटोनमेंट इलेक्शन में पीटीआई को अबदी नींद सुला दिया। 2023 के आम इंतखाबात शफाफ हुए तो हमेशा के लिए दफन कर देंगे। उन्होंने दावा किया 2018 का इलेक्शन नून लीग जीत जाती तो पाकिस्तान को तुर्की का हमपल्ला बना देते। उन्होंने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की, कहा मुल्क कंगाल हो गया, कौम बदहाल हो गई और फिर भी ये कहते हैं घबराना नहीं है। ये कंटोनमेंट बोर्ड्स वो जगह हैं जहां पर पीटीआई ने आंख खोली थी। इस सिलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अपनी नींद आपने सुला दिया है। जिस तरह ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। ये चौथा इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को तुर्की के हमपल्ला करता, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ता। आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है और सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है घबराना नहीं है। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है, कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। इस हुकूमत की महंगाई के खिलाफ तहरीक चलानी है, इनको सबक सिखाना है। मेहनत करो, ज्ञानत से, अमानत से, खून बहो, पसीना बहो, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यूं शहबाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कामयाबी का जश्न मनाया। ऐसे में हुकूमती अरकान का भी जवाब आया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, कंटोनमेंट इलेक्शन में पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीटें ली। रमजान शुगर मिल्स केस की वजह से ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। शहबाज गिल बोले, छोटे मियाँ साहब अपनी मौजूदगी का इजहार करने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर शहबाज शरीफ का जश्न। हुकूमती रद्दी अमल सामने आ गया। फयाज चौहान ने दावा किया कि 219 में से 102 सीटें उनकी जमात के नाम रही। 63 सीटों पर पीटीआई टिकट होल्डर्स कामयाब हुए, जबकि 38 आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन के बाद पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। अगर इसको ये शिकस्त कहते हैं तो इनके दिमाग का शहबाज शरीफ साहब का इलाज करवाना चाहिए। बेचारे जो है वो नैब की पेशियां भुगत के और स्पेशली ये रमजान शुगर मिल के जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर है, जिसके ऊपर इनको और इनके बेटे को सजाएं होने वाली है, शायद उसकी वजह से अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ को अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए उछल कूद करना पड़ती है। वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये असल मसला नून, मीम, शीन, लाम, ये वो वाला सारा चक्कर है जो मुस्लिम लीग है। तो मुस्लिम लीग शीन अपना होना बता रही है। हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज हो या नवाज, बयानिया गाली देने का हो या पाँव पकड़ने का, दोनों भाइयों का मकसद एक है कि उन्हें एनआरओ दे दिया जाए। कैसी मुफाहमत और कौन सी मज़ाहमत, कैसा गुनाह और किससे माफ़ी। नून लीग की मरकजी क़यादत के इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए। हमजा शहबाज ने आर्मी चीफ की तौसीह से मुतालिक मरियम नवाज के बयान की मुखालिफत कर दी। कहा, फैसला मुतफ़िक़ा और दुरुस्त था। मोहम्मद जुबैर ने वजाहत की, मरियम नवाज का गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बताने का तरीका है। शेख रशीद बोले, हमजा का बयान हकीकत पर मबनी है, आगे जाकर दोनों अपना अपना मौक़िफ़ देंगे। नून और शीन जो है वो यूं है, नून और शीन जो है वो यूं है, यूं है। नून और शीन तो यूं हैं ही, लेकिन क्या मीम और हे भी एक हैं? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मगर हमजा शहबाज मरियम नवाज के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते। समा के सवाल पर कहा, कौन सा गुनाह और कैसी माफी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया।
और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। कौमों की जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो जाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। समा ने जब तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर से सवाल किया तो वो वाज़े जवाब ना दे सके। जो मरियम नवाज ने गुनाह का लफ्ज़ यूज़ किया था वो तो एक तरीका होता है बताने का कि मरियम नवाज उस फैसले में शामिल नहीं थी, और ये एक कोई ऐसी अजूबी बात तो नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें मुख्तलिफ राय होती है। जो शामिल थे उनकी भी कोई मंतक थी, कोई बैकग्राउंड था कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से। मेरे से पूछा था कि अगर आप होते तो क्या करते, तो मैंने भी ये कहा था कि मैं ना। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हमजा शहबाज के बयान को हकीकत करार दिया। आइंदा 3-4 महीनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये सारे लोग जो हैं एक दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं पार्टी के, वो अलग अपना अपना बयानिया देंगे। हमजा, मरियम और तर्जुमान के बयानात नून लीग में मफाहमत और मज़ाहमत के टकराव का वाज़े इशारा दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले। अपना अपना मौक़िफ़, अपनी अपनी राय। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बिल आखिर अपनी जमात में टूट फूट का एतराफ़ किया। कहा पार्टी में कारकुनों की सतह पर नहीं, क़यादत की सतह पर झगड़े हैं। मुल्क के तूल व अर्ज़ में पार्टी की लोकल क़यादत भी आपस में उलझी हुई है। नून लीग चौथी बार हुकूमत बनाना चाहती है तो अपनी सफ़ों से इंतशार को ख़त्म करना होगा। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। अगर आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको एनकैश करना है, उसकी कुर्बानियों का आवाम से सिला मांगना है, अपनी वफाओं का सिला मांगना है, तो मेहरबानी करें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कायद के पीछे जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। ये वक्त की डिमांड है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसहरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो KP है, सिंध है, कराची है, जहाँ भी है, अपने गिरेबान में झांक के देखें। तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयाँ हैं। इमरान खान सड़कों की तामीर नहीं बल्कि मंसूबों में करप्शन के खिलाफ थे। शरीफ खानदान ने सड़कों को बड़ा कारोबार बनाया। लूट का माल लंदन ही नहीं रूस में भी रखा गया, जो कि वापस आना चाहिए। फवाद चौधरी और मुराद सईद ने कहा मौजूदा हुकूमत ने कोई मोटरवे कर्ज लेकर नहीं बनाई। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। जियाली और मतवाली हुकूमतों ने सड़कों की तामीर के नाम पर करप्शन के क्या क्या गुल खिलाए। विफाकी वज़रा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिन गिन कर बताए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा जब काबीना सिस्टमैटिक करप्शन करे तो मुल्क तबाह होता है। नून लीगी दौर में 1000 करोड़ के ठेके महंगे दिए गए। लंदन के साथ रूस में भी पैसा रखा गया। लेकिन जब आप सड़कों को एक अपना इतना बड़ा कारोबार बना लें, जो शरीफ फैमिली ने बनाया और जरदारी फैमिली ने, ये पैसा पाकिस्तान से लिया और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया, बाहर जो है वो गया। वजीर मवासलात मुराद सईद बोले 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सड़कों की तामीर में कौम को नुकसान पहुंचाया। वो जो 10 साल पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन अशरा जिसको कहते हैं, वो था हर सड़क में 2 लेन हो, 4 लेन हो, मोटरवे हो, मेंटेनेंस हो, आपका बाईपास हो, उन तमाम में आपकी कीमतें बहुत ज्यादा कम है। विफाकी वज़रा ने कहा इमरान खान सड़कें बनने के खिलाफ नहीं थे बल्कि सड़कों के नाम पर करप्शन के खिलाफ थे, और लूट का वो पैसा तो मुल्क में वापस आना ही चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी सतह पर मकबूलियत बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मुसलसल तीसरे साल नंबर 1 रहे। सबसे ज्यादा देखे और सुने जाने वाले रहनुमाओं में इमरान खान ने अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम को भी पीछे छोड़ दिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 76वां इजलास एक बार फिर साबित हो गया, दुनिया में सबसे ज्यादा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को सुना जाता है। आलमी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन विजन, इमरान खान की मुसलसल तीसरे साल सबसे ज्यादा व्यूअरशिप यानी हैट्रिक हो गई।
यूएन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इमरान खान के खिताब को दुनिया भर में 3,29,000 अफराद ने देखा। भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी 1,79,000 व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर आने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तकरीर सिर्फ 69,000 लोगों ने सुनी। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के सरबराहान ममलिकत भी वजीर आजम इमरान खान से कहीं पीछे। चीनी सदर 62,000 के साथ चौथे, बरतानवी वजीर आजम 47,000 के साथ पांचवें और ईरानी सदर 45,000 व्यूज के साथ छठे नंबर पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान तुर्क सदर 27,000 व्यूज के साथ 7वीं पोजीशन पर रहे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम को तकरीबन 10,000 और सऊदी किंग को 9,000 के लगभग लोगों ने देखा। सिर्फ ग्रीन लाइन बसें नहीं, कराची वालों के लिए वफाकी हुकूमत का एक और तोहफा। 250 अरब रुपए लागत से कराची की तारीख के महंगे तरीन मंसूबे सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान कल कराची में KCR का संग बुनियाद रखेंगे। 43 किलोमीटर ट्रैक पर जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। 16 स्टेशन और 22 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। KCR जाना हो दफ्तर या किसी के घर पर, सिंध सरकार की इन टूटी सड़कों से छूटेगी जान। जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाएगी कराची वालों का हर सफर आसान। KCR का इफ्तिताह करने वजीर आजम इमरान खान कल कराची आ रहे हैं। ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए फाटक खत्म करके अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे। एक ट्रेन में 800 मुसाफिर यहाँ से वहाँ कम वक्त में पहुँच सकेंगे। पहले मरहले में 25 ट्रेनें चलेंगी। रिसेंटली 20.7 बिलियन रुपीस जो हैं वो रिलीज होने जा रहे हैं सिर्फ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तकरीबन 22 फ्लाईओवर्स बनेंगे ताकि रास्ते में जो रोड पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट है उसको बिल्कुल भी जो ना फर्क ना पड़े। और मैं आपसे बताऊं कि ये जो KCR का आपका कंप्लीशन होगा ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा कराची के लिए। ये मंसूबा विफाकी हुकूमत 250 अरब रुपए की लागत से तैयार कर रही है, जिसका संगे बुनियाद रखने की तैयारियां मुकम्मल हैं। CPEC में कराची साहली तरक्याती जोन की शमूलियत गेम चेंजर है। वजीर आजम इमरान खान ट्वीट किया जिसमें ये लिखा कि माहीगीरों के लिए समंदर साफ करेंगे, कम आमदनी वाले माहीगीरों के लिए 20,000 सस्ते घर बनाएंगे और सरमायाकारों के लिए मौके फराहम करेंगे। कराची को बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों के बराबर तरक्की देंगे। कराची के लिए मुतवातिर अच्छी खबरें आती रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ये अच्छी खबरें आती रहेंगी। ग्रीन लाइन बसें अक्टूबर में ट्रैक पर होंगी। 2023 के आखिर तक K4 मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। मुतवातिर तरीके से खुशखबरियाँ कराची के लिए आ रही हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस आपने देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए। उसका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। तनकीद हो रही है, ऐलानात हो रहे हैं, संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं। ऐसे में कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म के दौरा कराची से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं कराची में कोई काम नहीं हो रहा, शहर खंडर बन चुका है। इमरान खान आए, मसाइल हल करें। वक़्त तो थी लेकिन वो पूरा नहीं उतरे। कराची के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि उन्हें इतनी सीटें भी मिली लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं। वक़्त यही है कि घबराना नहीं है। कराची खंडर बन चुका है। कराची में जो है पीपल्स पार्टी कोई काम कर ही नहीं रही है। ख़ासतौर से यहाँ पर पब्लिक को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है उनसे। महंगाई ज़रूर हो गई है, महंगाई भी बहुत हो गई है। महंगाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए जो है ना वज़ीर आज़म को। सर बस सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है, महंगाई का है, कुछ इसका हल कर दें और ये जो हालत है कचरा कुंडी की ये ख़त्म कर दें। बस कुछ भी नहीं करना। वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि भाई महंगाई कम करे और दूसरी बात ये है कि ये इधर आएंगे आगे खाली पुलाव पका के जाएंगे। काम करना कराना कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए सत्यानाश किया हुआ है। गरीबों का आटा का दाल सब महंगा हुआ पड़ा है। हर आदमी परेशान है। इनके लिए कुछ सहूलत करो ताकि ना ये आने वाला वक्त तुम्हारे लिए हो।
सिर्फ यही नहीं, अवाम ने तो वजीर खजाना शौकत तरीन से भी उम्मीदें बांध रखी हैं, जिन्होंने चंद रोज पहले खुशखबरी सुनाई थी कि आटा 55 रुपए और चीनी 90 रुपए किलो मिलेगी। तेल की कीमत में भी कमी का यकीन दिलाया था, मगर ना तो आटा सस्ता हुआ ना ही चीनी, उल्टा तेल की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया। हमारा हक है कि हम कहें कि हम आपको 1950 रुपए गंदम दे रहे हैं, आप 1100 रुपए का आटा दें। आपने तो कह दिया, पर इन्होंने ना मानी और शुरू होने से पहले धरी रह गई सस्ता आटा चीनी घी की कहानी। ये हैं कराची वाले। किसने कहा था कि अवाम ऑयल पे कम हो रहा है रेट, 50 रुपए कम हो रहा है, उसको जाके दिखाओ 10 रुपए हमारे ऊपर ही जा रहा है लीटर पे। घी न तेल के ऊपर और चीनी के ऊपर कोई रुपया कम नहीं हुआ। ये लाहौर वाले 10 किलो का तो हो रहा 600 रुपए का लिए, 1230 का परचून पे भी देते हैं वो, लेकिन मील की किसी जगह पर किसी मील पर कोई फायर शॉप नहीं है जहाँ पे सस्ता आटा मिले। और ये फैसलाबाद, जिस दिन का हुकूमत ने नोटिस लिया उस दिन से महंगाई में इजाफा हो गया, कोई 50 रुपए घी सस्ता नहीं हुआ। गरीब खड़ा है कतार में सस्ते आटा चीनी घी की आस में। हमारी फ्लोर में हो गया, कल जो नहीं बेचेंगे तो आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ ज्यादा हो हमें रिपोर्ट करना है। हमने आपको बता दिया हाल, अब संभालिए ना सूरत हाल। आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर, पहले घर बसाने के लिए बेटी दी, फिर सर छुपाने के लिए जगह, लेकिन मनशियात और जुए की लत में मुब्तला जाहिद इंतहाई एहसान फरामोश निकला। हामला बीवी को कत्ल करके फरार हुआ, लेकिन बिलाखिर कानून के चंगल में आ गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। बचपन में ही मां की जुदाई के गम ने मुस्कान की मुस्कान छीन ली, और ये मुस्कान छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप है। मुस्कान की मां समरीन की 8 साल पहले जाहिद से पसंद की शादी हुई थी। उसको शादी पसंद गया था, इसलिए शादी हुआ। उसका माँ का घर पर लेके गया था, उसका माँ ने भगाया, हम रख दिया। मकसूदा समरीन की बेटी ने बताया कि इसका वालिद ये कहकर गया था कि वो सो रही है। मुझे बोल रही है पैसा दूल्हे तेरा मेरे को नहीं तंग करना, तेरा मैं सो रही है, तेरा मेरे को बुखार है, इसलिए तू बिरानी खाना, ऐसे बोली इस तरह चली है। मकतूला की मां ने बताया जाहिद ना सिर्फ मंशात का आदी था बल्कि जुआ भी खेलता था। यही वजह थी कि समरीन की मां चाहती थी कि शादी ना हो, लेकिन बेटी के जिद के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई। मुस्कान की वालिदा को ये इल्म न था जिस शख्स को अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रही हैं, वही शख्स उसकी बेटी का कातिल बन जाएगा। मां के इंतकाल से बेखबर नन्ही मुस्कान अपनी मां को जगाती रही। मैंने समझा मेरा अम्मी सो रही है बोल के, फिर मैंने बुलाया, मेरा अम्मी नहीं उठ रहे। मकतूल समरीन की मां के मुताबिक जाहिद ने इसकी बेटी के गले पर मुक्का मारा, जो समरीन और उसके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। उसने बोला मेरे को, हम उधर रात को जुआ भी खिलाया, उसका पैसा भी चला गया, इसलिए हम कमरा में आया। क्या हुआ पता नहीं, हम इधर से मारा, सांस बंद हो गया, इसलिए हम भाग गया। डॉग्स पुलिस ने कत्ल के बाद अंदरूनी सिंध रुपोश होने वाले मुलजिम को 2 साल बाद गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। साहिल जोगी, तफसील के लिए शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमरीका रवानगी कल मुतवक्के है। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उमर शरीफ की पहली बीवी और 2 बेटे अमरीका रवाना हो गए हैं। महकमा सेहत ने तीनों फैमिली मेंबर्स के लिए टिकट्स बुक करवा दिए हैं। उमर शरीफ गुज़श्ता कई रोज़ से अलील हैं। उन्होंने हुकूमत से इलाज में मदद की अपील की थी। और दराज ऑनलाइन की जानिब से कराची में वर्चुअल सेलर्स समिट का एहतमाम किया गया। शुरका को ऑनलाइन कारोबार के लिए जदीद तरीकों से आगाह किया गया। दराज पर ऑनलाइन कारोबार कैसे बढ़ाएं, ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। ऑनलाइन सेल में मसाइल के हल के लिए दराज ने किया वर्चुअल सेलर्स समिट का एहतमाम। दराज यूनिवर्सिटी पे माहाना कोई 62,000 यूनिक लोग तालीम हासिल करते हैं।
ई कॉमर्स माहिरीन ने शुरा को कारोबार को फरोग देने के लिए जदीद तरीकों से आगाह किया। दराज के हेड ऑफ मार्केट प्लेस कहते हैं समिट का मकसद सेलर्स की कमजोरियां दूर करना है। सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है हमारे लिए वो आ जाती है कि हम किस तरीके से अपने सेलर्स की बेहतरी करें, किस तरीके से हम उनको डिफरेंट टूल्स से इक्विप करें जिनसे क्या होता है उनकी बेहतरी हो, जिससे उनको पता चले कि यार कहाँ पे वो शॉर्टफॉल है जो उन्होंने कैचअप करना है, जिसके बेसिस के ऊपर उनकी ओवरऑल सेल्स बढ़ेगी। दराज के जो 1.5 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं, हम इस इवेंट के अंदर उनको बताते हैं कि 11/11 जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है उसमें किस तरीके से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। टिप्स, ट्रिक्स, अपडेट्स। दराज माहिरीन के मुताबिक सेलर्स समिट मुल्क में ई कॉमर्स सेलर्स के लिए तरक्की की नई राहें खोलेगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ साबरी, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।